औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये चैप्टर 3 है क्लास 8 का। लास्ट की क्लास में हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बोला था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि कैसे डिफॉरेस्टेशन अगर हम करेंगे, अगर हम जंगल साफ़ करेंगे तो उससे हमारे पे क्या असर पड़ता है, एनिमल्स पे क्या असर पड़ता है, ह्यूमन बीइंग्स पे कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जिसमें मैंने आपको बोला था कभी ये ना जंगलों में आग भी लग जाती है, वो नेचुरल डिफॉरेस्टेशन या ड्राफ्ट्स हो जाता है, उससे भी जो जंगलात है वो उखड़ जाते हैं, तो उससे हम पे क्या असर पड़ता है, इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। Deforestation is a major cause which leads to the changes in soil properties. जो soil properties change होती है उसका major cause क्या है? Deforestation। जो हम ये trees जो है वो काटते हैं, उसका major cause है वो soil पे असर पड़ता है। इसकी physical properties, soil की जो physical properties है वो change हो जाती है। Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट इफेक्ट, इससे किससे, जब फिज़िकल प्रॉपर्टी सॉइल की चेंज हो जाती है तो प्लांटेशन एंड वेजिटेशन में बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत इसमें असर होता है प्लांटेशन एंड वेजिटेशन में। ट्रीज़ प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आपको ये पता ही है कि जो ट्रीज़ होते हैं, जो दरख्त होते हैं, वो प्रिवेंट क्या करते हैं? सॉइल इरोजन। Fewer trees results in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower, hard and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. Removal of the, जब ये इससे क्या होता है, soil erosion से जो ऊपर का top layer होता है वो remove हो जाता है, soil का जो ऊपर का top layer होता है वो remove हो जाता है, एक्सपोजेस द लवर, और इससे क्या होता है, नीचे वाला जो वो होता है वो निकल जाता है, और हार्ड एंड रॉकी लेयर्स, और आपको पता ही है ऊपर का हिस्सा जो होता है ज़मीन का वो सॉफ्ट होता है, इसके बाद हार्ड होता है और रॉकी होता है। जब भी कुछ होता है, रेन आ जाता है, फ्लड आ जाता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ज़मीन का वो बह जाता है, तो बाहर क्या निकलता है, लवर हिस्सा ज़मीन का जो हार्ड होता है, जो रॉकी होता है। The soil has less humus and is less fertile. उससे क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा less humus होता है, और ये fertile भी, इसमें बहुत fertile में भी कमी आ जाती है। Gradually, the fertility land gets converted into deserts. It is called desertification. और उससे क्या होता है, जब fertility less हो जाती है तो ये जो soil होती है, ये जो land होता है, ये convert होता है deserts में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन अब किसको कहते हैं, उसको कहते हैं जब सॉइल इरोजन होता है, उससे क्या होता है, उससे जो सॉफ्ट लैंड जो होता है वो बह जाता है। जब हम, मैं आपको ऐसे बोलूँगी, जब हम ट्रीज़ काटेंगे, किसी जगह डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो अगर कभी फ्लड आ जाए तो ऊपर वाला जो सॉइल का हिस्सा होता है वो बह जाता है, नीचे जो रॉकी सॉइल होते हैं, जो ये हार्ड लेयर होता है सॉइल का, वो ऊपर आ जाता है, तो उससे जो सॉइल होती है वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट होती है, तो उसमें उसको कहते हैं डिसर्टिफिकेशन। Deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surface into the ground, infiltration rate is reduced. Deforestation कमी करती है किसको, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ऑफ द सॉइल। जो वाटर होल्डिंग सॉइल की कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड। जो मूवमेंट पानी की होती है सॉइल में वो कम, उसमें कमी आ जाती है, वो कम पड़ जाती है। सो देयर आर फ्लड्स, तो उससे क्या हो जाता है, उससे फ्लड्स आ सकते हैं, सैलाब आ सकता है, ठीक है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एटसेट्रा आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होते हैं, जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो सब चेंज हो जाता है।
تو یہ بھی کس سے ہوتا ہے؟ یہ اس کا مین کاز کیا ہے؟ ڈیفارسٹریشن. تو مطلب یہ ہے کہ ڈیفارسٹریشن سے جب بھی ہم کبھی ٹریز کاٹتے ہیں، جنگلات کاٹتے ہیں، اس سے انسانی زندگی پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ہم اور پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.